हेलो एवरीवन, कॉम्प्रहेंसिव कोर्स माइक्रोप्रोसेसर 8085 पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। देन मैंने आप लोगों को बताया था एड्रेस रेंज कैसे निकाली जाती है। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, सेशन को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं पार्ट 2 में। तो दिस इज अ कॉम्प्रहेंसिव कोर्स फॉर माइक्रोप्रोसेसर 8085। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सेमेस्टर एग्जाम, गेट एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड ऑल PSUs लाइक व्हाट HPCL, HAL, ISRO। तो ठीक है, आप अपनी तैयारी कर लीजिए। ओके, और याद रखिए रटने की जरूरत नहीं है, समझना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। आप इस जर्नी को एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा माइक्रो प्रोसेसर जब आप मेरी क्लासेस कर लेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा इजी हो गया है आप लोगों के लिए। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल माय इंट्रोडक्शन, माय सेल्फ संजय राठी, 23 years of teaching experience. Number of times I have qualified and selected for engineering services exam. These are my ranks: AIR 16 in ESE 2005, AIR 21 in ESE 2008, and I have trained more than 1 lakh students for these competitive exams. Means engineering services, GATE, PSUs, HAL, HPCL. ओके, और याद रखिए ये जब जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, मेनली मैंने क्लासेस ली है ऑफलाइन में और दिल्ली में। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं जरा। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। जो भी आपके दिमाग में अगर क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं या आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो, इस सेशन का PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, राइट, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बाय संजय राठी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिए आइए, माइक्रो प्रोसेसर 8085 कॉम्प्रहेंसिव कोर्स पार्ट 2। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। मैंने आप लोगों को कहा था पिन डायग्राम को रटने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नंबर ऑफ पिन्स के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। देन ये है इंपॉर्टेंट पिन डायग्राम, जिसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन में। और ये है इंटरनल आर्किटेक्चर, जिसको अगेन मैंने कहा था बिल्कुल इतने बड़े आर्किटेक्चर को डायरेक्ट रटना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो 1 by 1 हम लोग एंटर करते जाएंगे और एक एक करके आप देखोगे फाइनली आप इसको अपने आप ही बना लोगे, इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। अब आते हैं जरा, अब आगे बढ़े। तो जो हम मेमोरी की बात कर रहे थे, तो मेमोरी में एक्चुअल में क्या होता है, ये है मेमोरी। मेमोरी एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है और एक रजिस्टर में अगर आपको 8 बिट स्टोर करनी है तो इसके अंदर 8 फ्लिप फ्लॉप है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड व्हाट 8। ये 8 फ्लिप फ्लॉप है, ठीक। तो ये बन गया एक रजिस्टर। जैसे मान लीजिए आपको स्टोर करना है 1 0 1 1 0 0 0 1, तो देखो ये टोटल 8 बिट स्टोर हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक फ्लिप फ्लॉप स्टोर कर सकता है 1 बिट। तो यहां पर टोटल हमने 8 बिट स्टोर कर ली, तो ये हुआ एक रजिस्टर, राइट, ये है रजिस्टर। अब ध्यान रखिए जो यहां पर हमने जो 8 बिट स्टोर किए, तो ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड व्हाट 1 बाइट। तो इसलिए एक रजिस्टर की कैपेसिटी हो गई 1 बाइट या फिर 8 बिट। ओके, अब मेमोरी क्या है, इसमें नंबर ऑफ रजिस्टर्स है। देखिए यहां पे मैंने रजिस्टर्स बना दिए, राइट, ये सब रजिस्टर्स है। ओके, अब कितने रजिस्टर होंगे तो वो डिपेंड करता है कि आपकी एड्रेस लाइंस कितनी है। एड्रेस लाइंस कैसे होती है, यहां पर एक बना हुआ है डिकोडर, ये क्या है आपका डिकोडर है। डिजिटल में हम लोग डिकोडर पढ़ते हैं, जो मैं अभी आपको बता देता हूं जरा। ये है डिकोडर, इसके अंदर है 3 इनपुट लाइंस, ये आगे 3 इनपुट लाइंस। फॉर एग्जांपल इसको मैंने नाम दे दिया A2 A1 A0। अब 3 है तो टोटल जो कॉम्बिनेशन बनेंगे दोस्तों, टोटल जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो आएगा आपका 8 कॉम्बिनेशन, 0 0 0
001, 010, 011, 100, 101, 110 एंड 111। तो डिकोडर में क्या होता है, 8 आउटपुट हो गए, राइट। तो अगर आप 00 देंगे तो एक आउटपुट बस हाईलाइट होगा, बाकी सब आपके 0 रहेंगे। तो ये है डिकोडर, इसने इसको डिकोड किया तो ये आपका आ गया, एक 1 है, बाकी सब 0 हो गए। ओके, सिमिलरली यहां आप देखेंगे ये 1 0 0। डिजिटल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहां मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं, इस तरीके से आपका एक टॉपिक और तैयार हो गया, डिकोडर। तो ये डिकोड कर रहा है इसको, और ये आपका एड्रेस लाइंस है A2 A1 A0। फिर आ गया एंड लाइन फाइनली ये। ओके, अब देखो किसी भी एड्रेस में चाहे वो 000 हो तो एक हाईलाइटेड है, बाकी सब क्या है, डिसेबल बोल सकते हैं। अगर आप 111 डालेंगे तो देखो ये D7 बस 1 है, बाकी सब क्या हो गए, 0 हो गए। तो डिकोडर को हम लोग कनेक्ट कैसे करते हैं, ये डिकोडर हो गया, इसमें टोटल आपके आउटपुट आ गए, ये आ गया आपका 0, फिर आ गया 1, फिर आ गया 2 एंड देन फाइनली आप मान लेते चलिए 7 आ गया, क्योंकि ये 3 इनपुट्स है तो टोटल आउटपुट आ गया 7। अब आप जब 000 देंगे 00 तो ये डिकोड करेगा, ये 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 है। इससे क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर रजिस्टर है जिसके अंदर 8 फ्लिप फ्लॉप है, ये इनेबल हो गया, बाकी सब डिसेबल है। अगर आप 1111 देंगे तो ये R7 के कारण ये इनेबल हो जाएगा जिसके अंदर 8 फ्लिप फ्लॉप है, बाकी सब डिसेबल हो जाएंगे। देन अब क्या है, यहां पर एक बफर है, यहां भी एक बफर है, राइट। बफर के बाद देखिए यहां से ना ये सिग्नल गया हुआ है, ऐसे 8 लाइंस गई हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और ये लाइन बाहर आई हुई है, ध्यान दीजिएगा ये लाइन बाहर आई हुई है भाई। 1 मिनट, हाँ ये देखो यहां से 8 लाइन बाहर आई हुई है। कितनी लाइंस बाहर आई हुई है, 8। D7 से लेकर कहां तक, D0 तक, D7 से D0 तक बाहर आई हुई है, और यहां ये लाइन अंदर गई हुई है, राइट। अब इसका क्या मतलब है, देखो अब क्या होता है, सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस भेजता है, तो एड्रेस भेजने के बाद में एक पर्टिकुलर रजिस्टर इनेबल हो जाएगा। ये मेमोरी है, पूरा कंप्लीट डिजाइन जो है मेमोरी का, तो पर्टिकुलर रजिस्टर इनेबल हो गया। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल भेजेगा। कंट्रोल सिग्नल में 2 सिग्नल है, एक रीड है और एक राइट सिग्नल है। यहां पर आएगा राइट जो एक्टिव लो है, यहां भेजेगा रीड जो एक्टिव हाई है, राइट। रीड एंड राइट सिग्नल, राइट का मतलब है जब आपने डाला राइट सिग्नल, माइक्रो प्रोसेसर भेजेगा कंट्रोल सिग्नल, तो ये वाला जो बफर है ना इनेबल हो जाएगा। ये बफर इनेबल होने का मतलब है जो डेटा लाइंस है, दिस डेटा लाइंस जो माइक्रो प्रोसेसर से डेटा लाइंस टुवर्ड्स मेमोरी आ रही है, ये ध्यान दीजिएगा ये माइक्रो प्रोसेसर है जिसमें से 8 डेटा लाइंस बाहर आ रही है, राइट। D7 से लेकर D0 तक जो इस बफर से कनेक्टेड है, जो इस बफर से कनेक्टेड है गाइस। ओके, तो 8 डेटा लाइंस कनेक्टेड है, तो 8 डेटा लाइंस कनेक्टेड है इस बफर में। तो जैसे ही आपने राइट सिग्नल दिया, ये बफर क्या करेगा, D7 D6 D5 में फॉर एग्जांपल कोई डेटा है, मान लेते हैं ये डेटा है 1 1 1 1 0 0 1 1, तो ये डेटा यहां आ जाएगा बफर 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1, राइट। डेटा लाइन से यहां आया हुआ है, लेकिन ये बफर जब राइट सिग्नल आएगा जो कि एक्टिव लो है तो इनेबल होगा, और जिस पर्टिकुलर रजिस्टर में आप स्टोर करना चाहते हैं
उसका एड्रेस आपको यहां देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप 000 में स्टोर करना चाहते हैं तो 000 इस रजिस्टर को इनेबल कर देगा, वहां से राइट सिग्नल आएगा और ये डेटा यहां स्टोर हो जाएगा। तो अब मैं इसे कंक्लूड करता हूं कि माइक्रो प्रोसेसर ने काम कैसे किया। ठीक, समझना जरा। अब आपके सामने पूरा डायग्राम है, ये एक मेमोरी है, इसके अंदर टोटल 8 रजिस्टर है। हर एक रजिस्टर में आप 8 बिट स्टोर कर सकते हो और हर रजिस्टर को एड्रेस देने के लिए 3 बिट्स चाहिए, 1 2 3। तो इसका एड्रेस है 000 और लास्ट वाले का एड्रेस हो गया 111। मेमोरी के ही अंदर एक डिकोडर होता है जो एड्रेस को डिकोड करता है। एट अ टाइम एक हाई होगा, बाकी सब लो रहेंगे। तो जब भी आपको मान लो डेटा स्टोर करना है तो डेटा स्टोर करने की कमांड माइक्रो प्रोसेसर देगा। माइक्रो प्रोसेसर की 8 जो डेटा लाइन है वहां पर डेटा आ चुका है 11110011। अब अगर मान लो इसको आपको स्टोर करना है तब क्या करता है माइक्रो प्रोसेसर, सबसे पहले एड्रेस भेजेगा। एड्रेस भेजेगा 000। जैसे माइक्रो प्रोसेसर से एड्रेस यहां आया 000, डिकोडर उसको डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद यहां से इसको हाईलाइट कर देगा। उसके बाद डेटा बस में ये एड्रेस डेटा आ गया, ये डेटा यहां तक आ गया। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल भेजेगा राइट, जिसको वो एक्टिव लो कर देगा। जैसे ही एक्टिव लो करेगा ये डेटा अंदर जाएगा और इस पर्टिकुलर रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। आप बोलेंगे सर माइक्रो प्रोसेसर की तो 16 एड्रेस लाइंस होती है। भाई मैंने अभी एक एग्जांपल के लिए लिया है कि चलो 3 एड्रेस लाइंस है, तो ये 3 एड्रेस लाइन से ये डिकोड हो रहा है। सिमिलरली अगर आपको 111 पे स्टोर करना है तो माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस भेजेगा 111, ये वाला रजिस्टर इनेबल हो जाएगा। फिर आप ये डेटा भेजोगे थ्रू डेटा लाइंस, फिर वहां से साइमल्टेनियसली राइट कंट्रोल सिग्नल आएगा जो इस बफर को एक्टिव करेगा। ये बफर रजिस्टर है, यहां से डेटा फिर ये इसमें आ जाएगा और यहां पर पर्टिकुलर रजिस्टर में सेव हो जाएगा। ओके, अब मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर को डेटा रीड करना है फ्रॉम मेमोरी, तो क्या होगा, पहले फिर एड्रेस भेजेगा। जैसे मान लीजिए वापस इस डेटा को रीड करना है तो माइक्रो प्रोसेसर भेजेगा एड्रेस 000, डिकोडर डिकोड करेगा, इस पर्टिकुलर रजिस्टर को इनेबल कर देगा। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर रीड सिग्नल भेजेगा, रीड, इसको एक्टिव लो करेगा 0, वो यहां से आएगा और ये देखो ये रीड वाला यहां से जुड़ा हुआ है। जैसे ये 0 होगा ये वाला बफर एक्टिव हो जाएगा। इस बफर के एक्टिव होते ही, इनेबल होते ही, यहां जो भी डेटा है वो सीधा यहां से बाहर आएगा। देखो डेटा लाइन से जुड़ा हुआ है D7 से D0 और ये माइक्रो प्रोसेसर की तरफ जाएगा और माइक्रो प्रोसेसर में डेटा सेव हो जाएगा। तो 2 ऑपरेशन हो गए, रीड एंड राइट। तो रीड ऑपरेशन में रीड पिन लो हो जाती है, राइट ऑपरेशन है राइट पिन लो हो जाती है, दोनों ही एक्टिव लो है और एक साथ रीड राइट ऑपरेशन नहीं हो सकते। तो ये देखो ये सब काम कर रहा है। बफर का काम है कि जब ये कंट्रोल सिग्नल आए तब डेटा मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर की तरफ जाएगा या फिर माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ जाएगा। अब आप देखो दोनों केस में एड्रेस कौन जनरेट किया, माइक्रो प्रोसेसर, राइट। डेटा लाइंस बाय डायरेक्शनल है, माइक्रो प्रोसेसर से डेटा मेमोरी में जा रहा है, मेमोरी से डेटा माइक्रो प्रोसेसर में आ रहा है, राइट, दोनों है। रीड और राइट कंट्रोल से आप बफर को इनेबल और डिसेबल करते हो, तभी डेटा बाहर आएगा या अंदर जाएगा। और यहां पर देखो इसके अंदर टोटल 8 रजिस्टर है और हर रजिस्टर की कैपेसिटी है वो 8 बिट स्टोर कर सकता है। 8 रजिस्टर है और 8 बिट स्टोर कर सकता है। तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, कैपेसिटी हो गई 8 क्रॉस 8, 64 बिट, 64 बिट्स, राइट। अब ये 8 कहां से आया, वो डिकोडर पे डिपेंड कर रहा है। 1 2 3 एड्रेस लाइंस है, इसीलिए 3 एड्रेस लाइंस है, इसीलिए इसका जो टोटल कॉम्बिनेशन होगा 2 टू द पावर 3। तो ये आ गया 8, मतलब ये 8 रजिस्टर को एड्रेस कर सकता है। तो मेमोरी की कैपेसिटी कितनी हो गई, 8 क्रॉस 8, इसको आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 3 क्रॉस 8। 8 आपकी डेटा लाइंस है और 3 आपकी क्या है, एड्रेस लाइंस है, याद रखिएगा। अगर अब मैं एड्रेस लाइंस को बढ़ा दूं, 4 एड्रेस लाइंस कर दूं, 1 2 3 4, चलिए कमेंट्स में बताइए कितने रजिस्टर को एड्रेस कर सकता है। अब इसी के अंदर डिकोडर है ना, ये मेमोरी है आपकी, ये आपकी मेमोरी हो गई। तो 1 2 3 4 है, तो 2 टू द पावर 4 इतने नंबर ऑफ रजिस्टर्स होंगे और हर रजिस्टर की कैपेसिटी है 8।
तो ये आ गया 16 × 8, ये हो गई इसकी व्हाट कैपेसिटी, राइट। तो ये हो गई इसकी कैपेसिटी। पहले कैपेसिटी कितनी थी 8 × 8 मींस व्हाट 64, और अब आपका एक एक्स्ट्रा 2 आ गया, मतलब आपकी कैपेसिटी हो गई है 128। ओके, अब ग्रुप ऑफ 8 बिट को क्या बोलते हैं 1 बाइट, तो आप इसको 8 बिट को 1 बाइट बोल लोगे तो ये स्टोर कर रहा है 16 बाइट, ये स्टोर कर रहा है आपकी 8 बाइट, राइट। तो आपको ये देखना है कि मेमोरी में कितनी एड्रेस लाइंस लगी हुई है, उससे आप उसकी साइज बता सकते हो। फिर अगर इस मेमोरी में रीड सिग्नल भी लगा हुआ है, अगर इस मेमोरी में राइट सिग्नल भी लगा हुआ है, देखिए राइट के लिए भी राइट, और एक पिन होगी इनेबल पिन जो इस मेमोरी को इनेबल करेगी, ये एक्टिव लो पिन होती है इनेबल, तो ये रीड भी एक्टिव लो है, राइट भी एक्टिव लो है, और इनेबल भी एक्टिव लो है, और ये एड्रेस लाइंस है। इसका मतलब इस मेमोरी में आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो, मतलब ये रीड राइट मेमोरी है, रीड राइट मेमोरी, मतलब ये रैम है। रीड राइट मेमोरी का मतलब होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर ओनली रीड सिग्नल है तो वो रोम है, रीड ओनली मेमोरी। तो ये है, इस तरीके से हम लोग मेमोरी की क्या निकालते हैं, कैपेसिटी निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेमोरी। तो ये मेमोरी में ही इंटरनली 2 बफर होते हैं, ये बफर इनपुट बफर आउटपुट बफर, और ये आपका डिकोडर होता है। तो पूरी मेमोरी को हम लोग क्या करते हैं, एक डिजाइन में हम लोग शो कर देते हैं। ये आपका पूरा मेमोरी को आप ऐसा शो कर दोगे, पूरे अलग अलग नहीं बताओगे, बस आप एड्रेस लाइंस बता दोगे यहां, राइट। यहां से आपकी डेटा लाइंस बाहर आ रही है, मतलब आप बाहर जा रही है अंदर आ रही है, बाई डायरेक्शनल है तो ऐसा एरो लगा दो। ये हो गई आपकी D7 से लेकर D0, दैट इज कनेक्टेड टू माइक्रो प्रोसेसर, और ये एड्रेस लाइंस आ गई हैं, ये यूनिडायरेक्शनल है फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी। एक आपका रीड सिग्नल हो गया, एक आपका राइट सिग्नल हो गया, एक आपकी इनेबल पिन हो गई। इनेबल का क्या यूज है मैं अभी आपको समझाऊंगा। ये आ गई इनेबल एक्टिव लो, रीड राइट एंड इनेबल पिन, और ये आपका एड्रेस लाइंस है। एड्रेस लाइंस जितनी भी होगी वो यहां कनेक्टेड रहेगी, जितनी भी आपकी एड्रेस लाइंस है। फॉर एग्जांपल अगर n एड्रेस लाइंस है और m आउटपुट लाइंस है तो इसकी साइज हो जाती है 2 to the power n क्रॉस m। दिस इज द साइज ऑफ द मेमोरी, इतनी बिट वो स्टोर करेगा। यहां तक कहीं कोई डाउट? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो पहला क्वेश्चन आता है एड्रेस रेंज निकालिए, राइट। मेमोरी की क्या निकालिए आप, एड्रेस रेंज निकालिए, मेमोरी की साइज निकालिए। तो यहां पर मैंने आपसे डिस्कस किया है मेमोरी की साइज। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि एक मेमोरी के अंदर कितने पॉइंट्स होते हैं। इनपुट बफर होता है, आउटपुट बफर होता है, डिकोडर होता है। डिकोडर क्या होता है उसको भी मैंने बताया, ये है डिकोडर। डिकोडर में आपके 3 इनपुट्स लाइन है तो आउटपुट्स हो जाएगा 2 to the power 3, दैट इज 8। 4 इनपुट लाइन है तो डिकोडर का आउटपुट हो जाएगा 16 आउटपुट्स एंड सो ऑन। ओके, तो चलिए अगर 8 डिकोडर में इनपुट लाइंस है तो कमेंट्स में बताइए कितने आउटपुट लाइंस होंगे। ये 8 है टोटल इनपुट लाइंस, तो हाउ मेनी आउटपुट लाइंस, कमेंट्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके देन, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं भाई वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन आएगा जैसे कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर में तो 16 एड्रेस लाइंस होती है। ध्यान दीजिएगा, माइक्रो प्रोसेसर्स में कितनी एड्रेस लाइंस होती है, 16 एड्रेस लाइंस। A15 से लेकर A0 तक, A0 टू A15 टोटल 16 एड्रेस लाइंस है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि एक मेमोरी की रेंज कैसे निकालोगे, एड्रेस रेंज। तो देखिएगा जरा, 16 एड्रेस लाइंस में यहां एक मेमोरी है, राइट। इसमें अब यहां आप देखेंगे कि कितनी एड्रेस लाइंस लगी हुई है। तो यहां लिखा हुआ है A7 से A0 तक, मतलब 8 एड्रेस लाइंस यहां लगी हुई है। यहां रीड लिखा हुआ है, यहां राइट लिखा हुआ है, मतलब ये रैम है, इट इज अ रीड राइट मेमोरी। फिर यहां एक एंड गेट लगा हुआ है, नैंड गेट, ये देखिए ये आ गया यहां इनेबल पिन।
ओके, अब नैंड गेट को समझना यहां से। नैंड गेट में ये 1 2 3 4 5 बबल लगा हुआ है, 6 बबल लगा हुआ है, 7 8, टोटल 8 लाइंस आ रही है। ये पूरी माइक्रो प्रोसेसर से जुड़ी हुई है। ये आ गई A15, A14, A13, A12, A11, A10, A9, A8। ये माइक्रो प्रोसेसर यहां से ऐसा जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। और A7 से लेकर A0 तक, ये आ गया A8 तक यहां कनेक्टेड है, और A7 टू A0 आपका यहां मेमोरी से इससे कनेक्टेड है। डेटा लाइन यहां आ रही है बाहर, D7 से D0, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर से ये भी कनेक्टेड है, राइट। वहां से आके ये इधर कनेक्टेड है। याद रखिएगा, ये कनेक्शन मैं दिखा नहीं रहा हूं, लेकिन ये कनेक्टेड है यहां, और एड्रेस यहां कनेक्टेड है। अब देखो रेंज कैसे निकालना है। सबसे पहले इस पर्टिकुलर मेमोरी को इनेबल करना है। तो इनेबल करने के लिए यहां 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब नैंड गेट में याद रखिएगा, नैंड गेट में जब जैसे मान लीजिए 2 इनपुट है X और Y, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो नैंड गेट का आउटपुट होता है X Y बार। 0 0 के लिए आएगा 1, 0 1 के लिए आएगा 1, 1 0 के लिए आएगा 1, क्योंकि अगर एक भी इनपुट 0 है तो उसका इन्वर्ट हो जाएगा और 1 आएगा, और जब दोनों इनपुट 1 है तब आएगा 0। If both the inputs are high, then output will be low. That is the NAND gate. अब यहां आते हैं, देखो ये वाला जब इनपुट 1 होगा, ठीक है, ये वाला जब इनपुट 1 होगा, ये वाला इनपुट जब 1 होगा, ये वाला इनपुट जब 1 होगा, ये वाला इनपुट जब 1 होगा, और ये देखो यहां बबल है ना, तो ये 0 होना चाहिए। ये 0 होगा तो इस बबल के कारण 1 हो जाएगा, ये 0 ये बबल के कारण 1 हो जाएगा, ये इनपुट 1 होना चाहिए, ये इनपुट 1 होना चाहिए। तो अगर ये चीज आ रही है तो यहां पर आउटपुट 0 आएगा, और तब पर्टिकुलर मेमोरी क्या होगी, इनेबल होगी, राइट। तो इसका जो इस पर्टिकुलर चिप का जो हायर ऑर्डर एड्रेस है, जिसको मैंने लास्ट क्लास में बताया था पेज नंबर, राइट, तो इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर एड्रेस। तो हायर ऑर्डर एड्रेस फिक्स हो गया 1111 0011। अब हेक्सा में कन्वर्ट करो तो 1111 मतलब 15, 15 मतलब F, और ये हो गया 3। तो इसका हायर ऑर्डर एड्रेस फिक्स हो गया F3H, F3H। अब लोअर ऑर्डर एड्रेस, तो लोअर ऑर्डर एड्रेस यहां पर देखो क्या है, रजिस्टर्स है। टोटल देखो यहां पे 8 लाइन है, तो 8 लाइनें मतलब यहां पर 2 टू द पावर 8 रजिस्टर है, और हर रजिस्टर की कैपेसिटी है 8। देखो यहां से 8 लाइन बाहर आ रही है ना, तो ये इसकी टोटल साइज ऑफ द मेमोरी है, 2 टू द पावर 8 क्रॉस 8, क्योंकि टोटल इसमें 8 एड्रेस लाइन्स यहां लगी हुई है। अब रेंज कैसे निकालते हैं, देखिए जरा। रेंज हम लोग निकालेंगे यहां A15, A14, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा A13, A12, A11, A10, A9, A8। देखो ये बन गया हायर ऑर्डर एड्रेस जो कि फिक्स है F3H। अब आ जाएगा A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0। तो देखो हायर ऑर्डर एड्रेस पूरी मेमोरी के लिए है, तो वो फिक्स हो गया। अभी हमने देखा था 1111 0011। लोअर ऑर्डर एड्रेस वेरी करता है फ्रॉम ऑल 0 टू ऑल 1। जो फर्स्ट रजिस्टर उसके लिए होगा ऑल 0, जो लास्ट रजिस्टर उसके लिए होगा ऑल 1। तो ये हो गया 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हो गया फर्स्ट रजिस्टर का एड्रेस। 1 1 1 1 0 0 1 1, ये हायर ऑर्डर फिक्स है। 1 1 1 1 1 1 1 1, ये हो गया लास्ट रजिस्टर का एड्रेस। रेंज, एड्रेस रेंज क्या है, तो आप इसके 4 का पेयर बनाइए। ये देखिए इन 4 का पेयर बनाइए, तो ये हो गया हेक्सा में 0, ये हो गया 0, ये भी मैंने बताया था 3, और ये है क्या F।
ये हो गया एफ, ये हो गया 3, ये हो गया एफ, ये हो गया एफ। यहां पर आपकी एड्रेस रेंज आ गई F300 टू व्हाट, F3FFH, F300 टू F3FFH गाइस। तो होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये इस तरीके से हमने इस मेमोरी की क्या निकाली, एड्रेस रेंज निकाली है। इस क्वेश्चन की हमने एड्रेस रेंज निकाली। ये हायर ऑर्डर एड्रेस है जो इसको इनेबल करता है, और ये इसका लोअर ऑर्डर एड्रेस है जो वेरी करता है फ्रॉम ऑल 0 टू ऑल 1। और हायर ऑर्डर एड्रेस फिक्स है, जो उसको बोलते हैं ना, किसी स्ट्रीट में आप एंटर करते हो तो स्ट्रीट नंबर फिक्स है, लेकिन क्वार्टर नंबर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो ये उसका स्ट्रीट नंबर है जिसको हम लोग पेज नंबर भी बोलते हैं, और ये उसके लाइन नंबर्स है, राइट। अब एड्रेस कौन सेंड कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर। अगर माइक्रो प्रोसेसर को इस पर्टिकुलर मेमोरी से डील करना है तो वो क्या करेगा, यहां पर भेजेगा F3H, और नीचे जिस भी रजिस्टर से डील करना उसका एड्रेस भेजेगा A0 से A7। ये देखो ये पूरी लाइंस हार्डवेयर, पहले मैंने आपको बताया ना, पिन डायग्राम समझाने से पहले, प्रोग्रामिंग समझाने से पहले मैं आपको हार्डवेयर समझाऊंगा, ताकि आप समझ पाओगे कि पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन से होता क्या है एक्चुअली, कैसे माइक्रो प्रोसेसर काम करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस भेजता है, जो एड्रेस को ये नैंड गेट डिकोड करता है, इस पर्टिकुलर मेमोरी चिप को इनेबल करता है। फिर लोअर ऑर्डर एड्रेस जाता है, वो पर्टिकुलर रजिस्टर को इनेबल करता है। फिर अगर आपको वो डेटा रीड करना है तो माइक्रो प्रोसेसर यहां से रीड कमांड भेजता है, रीड, वो की एक्टिव लो है, तो ये यहां से 0 निकला, यहां गया। रीड ने जो भी रजिस्टर आपका, जो मैंने पिछले में बताया था बफर है, वो उस पर्टिकुलर रजिस्टर को इनेबल करेगा, और वहां जो भी डेटा है वो इस डेटा लाइन से होते हुए माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आ जाएगा, राइट। तो ये इसका प्रोसीजर हो गया। तो इस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर रीड ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता है। इस डायग्राम को देखिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक। कोई भी अगर आपको डाउट्स आते हैं या कोई भी चीज़ है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो मेरा नंबर लिखा हुआ है 9899940096, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। होप आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, 9899940096। अभी हम लोग इसमें 3 से 4 और क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि भाई हायर ऑर्डर एड्रेस देने की जरूरत ही क्या है। टोटल 16 एड्रेस लाइंस है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था 16 एड्रेस लाइन से 2 टू द पावर 16 मीन्स 65,536 आप एड्रेसेस बना सकते हो। ओके, अब आते हैं जरा देखो, ऐसा नहीं है कि माइक्रो प्रोसेसर को किसी एक ही मेमोरी से डील करना है, नंबर ऑफ मेमोरीज है। तो चलिए मैं आपको देता हूं, ये माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग मेमोरी है, आपको इनका एड्रेस रेंज बताना है। ठीक, ये मेमोरी है, सब में से डेटा लाइन से लगी हुई हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड है। ये सिग्नल बने हुए हैं, ओके। अब आगे आते हैं।
ठीक, ये आपके लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइंस लगी हुई है। यहां पर आपकी एड्रेस लाइन है A15 टू व्हाट A0, राइट। अब आपको इसकी रेंज बतानी और ये बताना है कि ये रीड राइट मेमोरी है कि रीड ओनली मेमोरी है, राइट। ये आपको दे दिया है A15 से लेकर A8 तक, राइट। और यहां पर लगा हुआ है A7 टू A0। तो ये हायर ऑर्डर एड्रेस हो गया, ये लोअर ऑर्डर एड्रेस हो गया। चलिए आप बताइए कितना क्या होगा एड्रेस रेंज, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। फिर यहां भी लगा हुआ है एक एंड गेट, नाइंड गेट, यस। इसका हायर ऑर्डर एड्रेस बताइएगा। ये भी है लगा हुआ है A15 टू व्हाट A8, एंड देन ये टोटल A15 से A8। आप वीडियो पॉज करके आप इसका लिखिए और बताइए कि कौन सी रीड राइट मेमोरी है और कौन सी रोम है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। देखो यहां पर डेटा लाइंस भी है जो माइक्रो प्रोसेसर यहां से कनेक्टेड है, यहां पर कंट्रोल सिग्नल भी है, रीड और राइट वो भी कनेक्टेड है, सब माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड है। ये जितनी भी लाइंस दिख रही है सब मेमोरी है, तीन तीन मेमोरी है, 1 2 3। और साइज भी बताइए, व्हाट इज द साइज ऑफ द मेमोरी। तो पॉज कीजिए, कमेंट्स में लिखिएगा। अब देखो इसकी साइज हो गई 2 टू द पावर 3, कितनी लाइन है 1 2 8 लाइन्स है, तो हो गया 2 टू द पावर 8 क्रॉस व्हाट डेटा लाइन्स कितनी है 8, ये हो गई। जैसा कि पिछली मेमोरी में था ना, मैंने इतना ही बताया था 2 टू द पावर 8 क्रॉस 8, सबकी साइज उतनी ही है। एट। अब इसका अगर हायर ऑर्डर एड्रेस देखें तो ये देखो यहां पर आपको चाहिए 1 0 0 0, ये चारों होने चाहिए 1 1 1 1। तो देखो 1 0 0 0 तो 8 हो गया और 1 1 1 1 हो गया F। तो इसका हायर ऑर्डर एड्रेस बन गया 8F। आप लिख सकते हो A15 से, तो आपका 1 0 0 0 मतलब 8, 1 1 1 मतलब F, तो 8F तो आपका बन गया क्या, हायर ऑर्डर एड्रेस। सिमिलरली इसका हायर ऑर्डर देखेंगे तो देखो देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 जीरो और फिर 1 1, 6 टाइम 0 फिर 1 1 मतलब ये हो गया 0 और ये हो गया 3 0 3H। इसका हायर ऑर्डर एड्रेस हो गया 0 3H। इसका हायर ऑर्डर एड्रेस हो गया 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0, ये 3 और ये आपका हो गया 12, 12 मतलब हो गया ABC 10 11 12 3CH। हेक्सा में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये आपका आ गया 03H, वो आ गया आपका 3CH, और ये आपका एड्रेस हो गया है इसका 8FH। अब लोअर ऑर्डर एड्रेस तो वेरी करेगा फ्रॉम 0 0, मैंने बताया था ना, ऑल 0 से लेकर ऑल 1 तक। तो ऑल 0 का मतलब हो गया 0 0 और ऑल 1 का मतलब हो गया FF। तो इसकी रेंज जो निकलेगी हायर ऑर्डर एड्रेस के हिसाब से, पहले का आंसर हो गया हायर ऑर्डर एड्रेस फिक्स है, लोअर ऑर्डर रिपीट करता है फ्रॉम 0 0 से लेकर FFH तक। देखो फर्स्ट जो मेमोरी है उसका आंसर आ गया 8F00 टू 8FFFH। ये आपकी है रीड राइट मेमोरी, इसकी साइज है 2 टू द पावर 8 क्रॉस 8। रीड राइट कैसे पता चला, कंट्रोल सिग्नल रीड भी है राइट भी कनेक्टेड है। सिमिलरली यहां भी रीड और राइट कनेक्टेड है, तो रीड राइट मेमोरी हो गई। इसका हायर ऑर्डर एड्रेस हो गया 3H, इसका हायर ऑर्डर एड्रेस था 03H, तो इसकी साइज हो गई 0300H 03FFH। ये भी रीड राइट मेमोरी है, आंसर ये भी सेम है। थर्ड वाले का एड्रेस हो गया 3CH,
3C आपका हायर ऑर्डर एड्रेस हो गया, और ये रीड ओनली मेमोरी है। वाई? क्योंकि देखो यहाँ पे ना रीड सिग्नल बस लगा हुआ है, ओनली रीड सिग्नल। ये तो आपका इनेबल कर रहा है और वो आपका रीड सिग्नल बस लगा है। इसका मतलब यहां से डेटा ओनली रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। तो ये रीड में ओनली मेमोरी है। अब देखो, अब आप यहां पर ऑब्जर्व करो, तीनों का लोअर ऑर्डर एड्रेस सेम है, तीनों का लोअर ऑर्डर एड्रेस सेम है। तो लोअर ऑर्डर एड्रेस सेम हो सकता है, लेकिन एक बात बताएं, जब माइक्रो प्रोसेसर यहां पर 8F भेजेगा तो उस समय यहां 03 नहीं आएगा। उस तो तीनों में से एट अ टाइम एक ही मेमोरी इनेबल है। ये मेमोरी जब इनेबल है तो ये दोनों डिसेबल है। और जब माइक्रो प्रोसेसर हायर ऑर्डर पे भेजेगा 0003H, यहां पर जब 03 आएगा उस समय यहां जब 0 आएगा तो यहां 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा। ये दोनों डिसेबल है, ये इनेबल है। तो एट अ टाइम कोई एक ही मेमोरी चिप इनेबल होती है, बाकी सब डिसेबल रहते हैं बिकॉज ऑफ हायर एडर्स। तो हायर ऑर्डर डिफरेंट हो गया, लोअर ऑर्डर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मान लीजिए आपने जा रहा 8F00, तो 8F00 में यहां भी गया 00, यहां भी गया 00, यहां भी गया 00, तीनों ने अपने जीरो रजिस्टर को इनेबल कर दिया, लेकिन ये चिप ही इनेबल नहीं है क्योंकि हायर ऑर्डर एड्रेस के हिसाब से ये चिप इनेबल है, ये डिसेबल है, ये डिसेबल है। तो लोअर ऑर्डर एड्रेस को लेगा ही नहीं, राइट। फिर कंट्रोल सिग्नल भी काम नहीं करता। कंट्रोल सिग्नल भी भले आपने रीड भेजा तो रीड 0 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, लेकिन वही चिप से डेटा जाएगा जो इनेबल है थ्रू एड्रेस लाइंस। तो एड्रेस लाइन के थ्रू ये इनेबल है, तो रीड सिग्नल भी काम नहीं करेगा, इसमें काम करेगा, इसमें नहीं करेगा, इसमें नहीं करेगा, राइट। तो डेटा ओनली किससे बाहर आएगा? इससे बाहर आएगा, और टुवर्ड्स किधर जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। तो आप देख रहे हैं हायर ऑर्डर एड्रेस, हमको बहुत सारी मेमोरी चिप होती है, ऐसा नहीं कि एक मेमोरी चिप है, इसलिए लोअर ऑर्डर एड्रेस सेम हो सकते हैं, लेकिन हायर ऑर्डर एड्रेस को हम डिफरेंट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट या विद द हेल्प ऑफ व्हाट? डिकोडर। फिर यहां पर ये नैंड गेट का रोल है गाइस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा, और इसका आंसर ये आपके पास है 1 2 3 मेमोरी का, राइट। इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसको देख लीजिए जरा और उसको बनाइएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में इसके जाएंगे कि इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिग्नल को हम लोग कैसे जनरेट करते हैं दोस्तों। तो इसको सॉल्व करके सभी कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ये माइक्रो प्रोसेसर हो गया। A0 to A11, ये आपकी डेटा लाइन D0 to D7। तो आपको बताना है मेमोरी की कैपेसिटी कितनी है। देन देखिए यहाँ बबल लगा हुआ है, A15 में बबल है, A14 आई थिंक इट इज विजिबल, यस। A15 के साथ बबल लगा हुआ है, A14 के साथ बबल नहीं है। फिर A13 और A12 यहां जुड़े हुए, और ये है एक डिकोडर। क्या है? एक ये डिकोडर है जिसका एक्टिव लो आउटपुट है, 2 to 4 लाइन डिकोडर है, और यहां ये इसकी इनेबल पिन से जुड़ा हुआ है।
ये इसके इनेबल पिन से जुड़ा हुआ है। ये इसका 0 आउटपुट है, 1 2 एंड 3। एक्टिव लो का मतलब होता है एक 0 हो जाएगा, बाकी सब 1 रहेंगे, अपोजिट, ठीक है ना। एक एक्टिव जो होता है वो 0 हो जाएगा, बाकी सब 1 रहेंगे। तो अब इसका आपको इस मेमोरी की, जो मेमोरी 1 है और जो मेमोरी 2 है, मेमोरी 1 और मेमोरी 2 के आपको साइज बतानी है। देखिएगा लोअर ऑर्डर एड्रेस है फ्रॉम A0 टू A11 और ये माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है जो मैंने यहां बना दिया है। चलिए ये माइक्रो प्रोसेसर आ गया, जिसमें से आपकी जो आपकी लाइन निकल रही है A15 से लेकर A0 तक, ये यहां कनेक्टेड है। देखो ये A15 A14 यहां कनेक्टेड है, यहां बबल लगा हुआ है, राइट। उसके बाद आपका डेटा लाइंस भी कनेक्टेड है। अगली क्लास में बताऊंगा मल्टीप्लेक्सिंग क्यों करते हैं। D7 से D0 तक के ये डेटा लाइंस, रीड राइट सिग्नल भी जुड़े हुए हैं, राइट, रीड राइट सिग्नल्स भी कनेक्टेड है। और ये आपका जा रहा है, तो मुझे चाहिए इसकी साइज क्या है दोनों की, ओके। साथ में रेंज क्या है, एड्रेस रेंज क्या है, राइट। और आपको ये भी बताना है कि कौन सी मेमोरी है, रैम है कि रोम है, ओके। तो ये हो गया। अब अगली क्लास का मैं एजेंडा, अगले सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वहां मैं आपको बताऊंगा कि कंट्रोल सिग्नल कैसे जनरेट करते हैं। कंट्रोल सिग्नल मतलब मेमोरी रीड, ये है सिग्नल, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। ये 4 कंट्रोल सिग्नल जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 पिंस, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी पिन, रीड पिन एंड व्हाट, राइट पिन, with the help of NAND gate, राइट। और साथ में हम लोग एक प्रॉपर मैपिंग करेंगे जहां पर मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरिफेरल मैप्ड इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, राइट। तो जब तक ही इस 2 सेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कमांड कर लीजिए और ये क्वेश्चन को बना लीजिएगा। कोई भी अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो, 9899940096, व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, राइट, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रॉनिक्स बाय संजय राठी। तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये है टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स बाय संजय राठी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नेक्स्ट सेशन, इंपॉर्टेंट सेशंस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों याद रखिएगा, जितनी भी ये सीरीज ली जा रही है या जितने भी आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, उसका पर्पस ये है कि जो रिमोट एरियाज में या जो ज्वाइन नहीं कर सकता ऑफलाइन क्लासेस, उनको एक क्वालिटी कंटेंट मिले, राइट। और वो इन एग्जाम्स को मेयरली क्वालिफाई ना करे, इन सभी एग्जाम्स में आप टॉप रैंक अचीव कर सके और रटने की बजाय सब्जेक्ट में आप क्या कर सके, कमांड कर सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।